देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है ज्ञान के इस अनंत सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो पृथ्वी से परे तारों के उस पार है। जरा सोचिए, जब आप रात के साफ आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? हजारों टिमटिमाते हुए तारे, चंद्रमा और कभी कभी एक धुंधली सी सफेद रोशनी की पट्टी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह रोशनी की पट्टी आखिर है क्या? ये कोई बादल नहीं, ये है हमारी अपनी आकाश गंगा, मिल्की वे। ये तारों, ग्रहों, धूल और गैस का विशाल समूह है जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी भी शामिल है। हमारे पुराणों में यह आकाश की नदी आकाश गंगा, पश्चिम में देवी हेरा के दूध की बूंदें मिल्की वे, अलग अलग कहानियां पर चेहरा एक ही, हमारी गैलेक्सी। सोचिए, एक बहुत बड़ा शहर पूरा एक साथ देखना मुश्किल। आकाश गंगा भी ऐसा ही ब्रह्मांडीय शहर है, हम उसके अंदर हैं। जो सफेद पट्टी दिखती है वो इस शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क है। ये सब कुछ ग्रेविटी से एक साथ बंधा हुआ है। तो गैलेक्सी होती क्या है? एक गैलेक्सी तारों, गैस, धूल, अंधेरे पदार्थ यानी डार्क मैटर और ग्रहों का महासिस्टम जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा रहता है। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं और हमारी आकाश गंगा उनमें से एक। यह हमारा कॉस्मिक एड्रेस है। तैयार हैं इस घर के राज को जानने के लिए? आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट स्पीड पर भी लगभग 100,000 साल। जी हाँ, 1 लाख साल। प्रकाश जो 3 लाख km/s से दौड़ता है, उसे भी इतना समय। इस दूरी को km में नापना व्यावहारिक नहीं, इसलिए प्रकाश वर्ष। तारे कितने? सही गिनती मुश्किल, पर अंदाजा हैरान करेगा। 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक तारे। पृथ्वी के हर रेत के कण को एक तारा माने, तब भी बस करीब। हर तारा जैसे अपना सूरज, कई तारों के अपने ग्रह। हमारी आकाश गंगा एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। केंद्र में बार शेप्ड दंड, जिससे स्पाइरल भुजाएं निकलती हैं, तारे, गैस, धूल से बनी। पूरी गैलेक्सी एक चक्री की तरह घूमती है। व्यास लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, बिल्कुल चपाती या सीढ़ी की तरह। अरबों तारे एक लय में केंद्र की परिक्रमा करते हैं। एक ब्रह्मांडीय नृत्य, अरबों सालों से जारी। कितना अद्भुत, कितना विशाल। आइए बनावट को समझें। केंद्र, भुजाएं और हेलो। सबसे पहले गैलेक्टिक सेंटर, आकाश गंगा का दिल। यहाँ तारों की डेंसिटी बहुत ज्यादा, रात का आसमान हजारों सूर्यों जैसा, घने धूल गैस के बादलों से छिपा हुआ। बिल्कुल केंद्र में सजिटारियस ए, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 40 लाख गुना। इसके गुरुत्वाकर्षण पर तारे तेज गति से चक्कर लगाते हैं। स्पाइरल भुजाएं, जहां नए नीले तारे जन्म लेते हैं। पर्सियस आर्म, स्कटम सेंटोरस और ओरियन आर्म, हमारा घर इन्हीं गलियों में। चारों तरफ गैलेक्टिक हेलो, ग्लोबुलर क्लस्टर्स और अदृश्य डार्क मैटर का आवरण। इस विशाल मानचित्र पर हम कहां? केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर, न बिल्कुल बीच न किनारे। हम ओरियन आर्म के एक छोटे हिस्से ओरियन स्पर में हैं। यह शांत उपनगरीय इलाका जीवन के लिए अनुकूल। हमारा पूरा सौर मंडल भी केंद्र की परिक्रमा करता है, एक चक्कर में लगभग 25-23 करोड़ साल। एक गैलेक्टिक या कॉस्मिक ईयर। पिछली बार जब हम यहीं थे, पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। मानव इतिहास इस विशाल चक्री का बस एक नन्हा सा हिस्सा है। यह ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, हमारी लड़ाइयां इस पैमाने पर कितनी छोटी। इसी शांत कोने से हम ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा छोटा सा नीला ग्रह, अंधेरे समुद्र में एक दीपक। आकाश गंगा हमेशा ऐसी नहीं थी। यह छोटी गैलेक्सीज का विलय करके बड़ी हुई। गुरुत्वाकर्षण से यह प्रक्रिया आज भी जारी है। हमारा सूर्य केंद्र के चारों तरफ 28,000 बार की माटाट से घूमता है। इतनी रफ्तार के बावजूद एक चक्कर को करोड़ों साल लगते हैं। कभी कभी सजिटारियस ए के पास से गुजरता जोड़ा एक तारा निगला जाता, दूसरा हाइपर वेलोसिटी से बाहर निकल जाता है। एंड्रोमेडा टेमक 25 लाख एलई दूर है, हमारी तरफ बढ़ रही। 4.5 अरब साल बाद टक्कर और एक विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी का जन्म। 1610 गैलीलियो ने दूरबीन से देखा, धुंधली पट्टी दरअसल अनेक तारे हैं। हर्शल भाई बहन ने तारे गिनकर मानचित्र बनाया, पहला बड़ा वैज्ञानिक प्रयास। हेनरिएटा लीविट, सफेद के चमक और रिदम संबंध ने दूरी नापने की चाबी दी। 1920 एडविन हबल ने साबित किया, एंड्रोमेडा जैसे नेबुलास अलग गैलेक्सीज हैं। हमें एहसास हुआ, हमारी आकाश गंगा अरबों में से एक केवल। आज हमारे पास जमीन पर और अंतरिक्ष में शक्तिशाली दूरबीनें हैं। हबल, चैंड्रा, स्पिट्जर, एक्स-रे और इंफ्रारेड से धूल के पार देखते हुए जन्म लेते तारों और केंद्र में छिपे ब्लैक होल तक। वेरी लार्ज टेलीस्कोप, केक, हल्की सी रोशनी, तारों की गति, संरचना और उम्र तक का डेटा। गाया,
1 अरब से ज्यादा तारों का सबसे सटीक 3D मानचित्र। इस डेटा से हम आकाशगंगा का डीएनए पढ़ रहे हैं। आज हम सिर्फ रोशनी नहीं देखते, ग्रेविटेशनल वेव्स भी सुनते हैं। एलाइगो, विर्गो जैसे डिटेक्टर्स से ब्लैक होल्स की कहानी मिलती है। रेडियो टेलीस्कोप से ठंडी गैस के बादलों का मानचित्रण, कल के तारे। गैलेक्सी की घूमने की गति ने बताया, दृश्य पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण काफी नहीं, अदृश्य डार्क मैटर का हेलो लगभग 85% द्रव्यमान सब कुछ बांधे रखता। एसगार ए का प्रमाण, उसके आसपास घूमते तेज तारे। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की पहली तस्वीर ने उम्मीद जगाई, एक दिन हम एसगार ए को भी देख पाएंगे। आगे के सवाल, क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं पृथ्वी जैसा ग्रह? जेम्स वेब ग्रहों के वायुमंडल को परखकर जीवन के संकेत ढूंढ रहा है। एंड्रोमेडा से होने वाली टक्कर, गैलेक्सीज के विकास की जीवित प्रयोगशाला। तारे कैसे बनते मरते, और हम सब उन्हीं तारों की धूल से बने हैं। आकाशगंगा का अध्ययन हमें एकजुट करता है। इस यात्रा के हम सब यात्री हैं। जब तक जिज्ञासा है, हम पर्दा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। ज्ञान का यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।